प्रगाढ़ हो ये विचारधारा कि स्वच्छता ही हो मूल मंत्र हमारा। स्वच्छता का रखना हमेशा ख्याल, तभी तो बनेगा अपना देश महान। स्वच्छ भारत के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम दौरा करेंगे शिमला जिला के विकासखंड मशोबरा की ग्राम पंचायत चमियाना का और जानेंगे यहाँ पर स्वच्छता से संबंधित कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। हम आ पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चमियाना में और अब हम जानेंगे ग्राम पंचायत चमियाना के सचिव श्री राजन मोक्टा जी से। सर बताइए आप हमें कि आपके इस पंचायत में कितने वार्ड्स हैं और कैसे कैसे स्वच्छता को लेकर यहाँ कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत चमियाना मशोबरा ब्लॉक की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी पंचायत है, जिसमें 11 वार्ड है। 11 में से 5 वार्ड हमारे जो है ग्रामीण वार्ड है, वो 6 वार्ड शहरी वार्ड है। शहरी वार्डों का होना पंचायत के लिए एक अलग अन्य पंचायतों से अलग करता है हमें, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या है शहरों की अधिकतर बहुत ज़्यादा है, जो एमसी के साथ साथ ही चलती है हमारे यहाँ पर जो विकास कार्य है। और यहाँ पर शहरी वार्डों की साफ़ सफाई व्यवस्था करना हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारे द्वारा जो पंचायत ने जो है शहरी वार्डों से तथा ग्रामीण वार्डों से कूड़ा उठाने के लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है, जो साफ़ सफाई के लिए हम अलग से व्यवस्था करते हैं, जिसमें हम डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करते हैं, जो अन्य पंचायतों में शायद मुश्किल है, जो हमारी पंचायत में सबसे पहले हो रहा है। ये 2014 से चला है ये, और इसमें हमारे पास 10 कर्मचारी हैं, जिनको हम प्रतिमाह जो है पैसे देते हैं, जो इसके और जो कर्मचारी लोग हैं वो सब डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करते हैं। और मतलब प्रत्येक वीरवार और रविवार को यहाँ से एक गाड़ी जाती है जो भरियाल के लिए जाती है भर के कूड़े की। और पंचायतों से हमने जो रखा है पंचायतों में कि सेग्रीगेशन रखा है लोगों के पास, जो व्यवहारिक तौर पर कि भी आप अपने जो कूड़ा है एक प्लास्टिक का अलग से और जो गीला कचरा है वो अलग से दे हमारे पास। हम अपने स्तर पर भी उसका सेग्रीगेशन करते हैं और सेग्रीगेशन के बाद उसको हम गाड़ी में जो भरियाल कूड़ा सेंटर है वहाँ भेज देते हैं इसको। और खंड कार्यालय की ओर से हमें जो है एक प्लास्टिक शेडर मशीन मिली है और एक रिक्शा मिला है, जिसमें हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं और शेडर मशीन में हम जो प्लास्टिक को है अलग करते हैं, मतलब प्लास्टिक को हम शेडर करके बेच देते हैं इसको हम। और हमारे पास जो कूड़े की जो बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्र है, तो इसकी निगरानी के लिए पंचायत ने वार्डों में CCTV कैमरे लगा रखे हैं, जो हम पकड़ लेते हैं कि इस तरह से कूड़ा फेंकता है बाहर, तो उसको हम पकड़ते हैं और वार्निंग दे के छोड़ देते हैं पहली बार, और जिससे हमारे जो कूड़े जो जगह जगह फेंकते हैं वो बहुत कमी आई है हमारे इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्राम पंचायत चमियाना का गौ सदन है, जो कि 2010 से कार्य कर रहा है। तो वर्तमान में इसमें 8 से 10 के आसपास लगभग पशु है। जो इसका उद्देश्य हमारा जो भी पंचायत क्षेत्र में आवारा पशु है, पंचायत के लोग उनको यहाँ पर लाते हैं और हम उनको यहाँ देख रेख करते हैं। और इसकी जो देख रेख है पंचायत की जो एक गांव की अपने स्तर पर एक कमेटी बनाई है वो करती है, और उनके लिए चारा वगैरह जो है सब कुछ उसका इंतजाम भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं यहाँ पर इंतजाम। और अपना जो वेस्ट कई घर का होता है खाने का, वो भी पशुओं को देते हैं हमारे यहाँ। इसमें स्वच्छता के लिए कर्मचारी रखा हुआ है लोगों ने, जो यहाँ पर रोज साफ सफाई करता है और पशुओं को चारा वगैरह भी खिलाता है, और उनके जो पूरा साफ सफाई व्यवस्था रखता है पूरी वो यहाँ पर। ग्रामीण आधारित योजनाएं हैं जो स्वच्छता को लेकर उनसे रिलेटेड हैं, तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं और जन सहयोग भी क्या आपको मिलता है इसमें कुछ? बिल्कुल मैम, जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे 11 वार्ड है, 6 शहरी बताए थे, लेकिन जो शहरी वार्ड है हमारे वो भी एक सेमी अर्बन है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है शहरी वार्डों में, तो पूरी तरह से शहरी भी नहीं कहा जाएगा उन्हें। तो 11 वार्ड है, तो इनके लिए हम लोग जो है अभी जो गाँव के लिए जो डस्टबिन दे रखे हमने सब, और पूरे वार्डों में जो वारिम्बा वार्ड है, चमियाना के है 3 वार्ड, चमियाना 1, चमियाना 2, चमियाना 3, और छकड़ाइल के है छकड़ाइल 1, 2, 3 और 4। उसके बाद हमारा एक वार्ड आता है बड़या, और बड़या के बाद आता है टिपरा, और टिपरा के बाद आता है एक मलूठी वार्ड है। तो ये हमारे वार्ड है पूरे मिला के। तो इसमें सब मतलब 6 जो है सेमी अर्बन भी माने जाएंगे, ग्रामीण को भी शामिल किया जाता है इसमें। तो हम जो है सब वार्डों को है जो घर घर में डस्टबिन दे रहे हैं, ताकि जो कचरा इकट्ठा करें वहाँ पर। और उसके बाद हम एक जो नई चीज़ चली हमारे पास, सोक पिट बना रहे हम घर घर में सबके। तो जो घरों के नालियों का जो पानी, गंदा पानी है वो उसमें जा रहा है सोक पिट में।
और उसके बाद जो हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है और आशा वर्कर्स है और योग मंडल वगैरह जो है विभिन्न स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो आशा वर्कर्स है वो हाइजेनिक तौर पर सबको जो माता है, प्रेग्नेंट माता है, उनको क्या बोलते हैं जानकारियाँ प्रदान करती है। और उसके बाद जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं ये, और दोनों मिलकर अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है मिड डे मील जो है बच्चों को परोस रहे हैं और जिसमें स्वच्छता का बिल्कुल अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। और उसके बाद आते हैं हमारे युवक मंडल, महिला मंडल वगैरह जो है हमारे पास 6-7 यहाँ पर, जो अपने स्तर पर जो है महीने में 1-2 बार जो है स्वच्छता अभियान चलाते हैं और पंचायत को काफ़ी सहयोग करते हैं इसमें। सबसे पहले हम बच्चों को आंगनबाड़ी में उनके जैसे नील्स हो गए, उनके बाल हो गए, और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पहले फोकस करते हैं। बच्चों के नील्स कटे होने चाहिए, बच्चे के कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, बच्चे के बाल ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। और हम जब बच्चा आंगनबाड़ी में आता है तो हम पहले साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे जहाँ बच्चा बैठेगा हम वहाँ पे साफ़ सुथरा रखते हैं। और जब बच्चा खाना खाता है, खाना खाने से पहले हम उसके हैंड वॉश से मतलब कि हाथ धोते हैं। और फिर बच्चा बैठेगा, अगर खाना खाते बच्चे का खाना नीचे गिर गया तो हम बच्चे को उसको नहीं उठाने देते। कोई बच्चा होता है कि उठा देता है। फिर हम इस बात का बहुत, मेरी जो साइका है वो इस चीज़ को देखती है कि बच्चे को, कोई बच्चा खाना तो नहीं गिरा रहा, उसको तो नहीं उठा रहा है। तो हम मतलब कि बच्चों को ये सब देखते हैं। और जैसे वॉशरूम के लिए हम साइका खुद बच्चे को एक एक करके वॉशरूम ले जाती है। तो उसके जब वॉशरूम से वापस आते तो हम पानी डालते हैं, बच्चों को हाथ मतलब कि फिर और हैंड वॉश करते हैं। और फिर बच्चा जैसे कुछ खाएगा, कोई रैपर वगैरह फेंकेगा तो ये हमारे डस्टबिन है और बच्चा इसमें डालता है। हम बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए साफ़ सफाई, उसके हाथ धुलाना, रोटी खाने से पहले, खाना खाने से पहले, फिर हाथ वॉश करने, फिर उनको बैठाना, खाना खिलाना, फिर खाना खिला के उनके हैंड वॉश वगैरह करने। मेरी सहायिका का रोल ये होता है कि पहले वो उसके नाखून कटे होने चाहिए और उसके मतलब नील पैंटी लगा होना चाहिए। तो पहले उसकी खुद की साफ़ सफाई होनी चाहिए और मतलब कि सिर ढका होना चाहिए ताकि खाना बनाते हुए बाल ना गिरे खाने में। तो सहायिका सबसे पहले मतलब ये सब देखते हैं और फिर वो सहायिका हाथ धोती है। फिर जैसे हम कुछ बनाएंगे हमारे आंगनबाड़ी में, जैसे खिचड़ी बनती है, दलिया बनता है, चना बनता है, राजमा चावल बनते हैं, वो सब पहले हम उसको साफ़ करते हैं। उसके कंकर साफ़ करके उसको निकाल देते हैं। पहले दिन उसको साफ़ करते हैं, फिर बढ़िया वॉश करके उसको बनाते हैं। और सहायिका
उसके मतलब पहले खुद ही उसके हाथ नील्स वगैरह कटे होने चाहिए। यही सबसे पहले तो जब बच्चे को खाना परोसेगी तो सबसे पहले वो मतलब कि बच्चों को जहाँ बच्चे बैठेंगे वहाँ साफ़ सफाई देखेगी कि कैसा साफ़ है, बच्चा कहाँ बैठ रहा है, और एक एक बच्चे का गिलास और उसकी एक एक प्लेट उस बच्चे के सामने अलग अलग उससे रखेगी, और फिर बच्चे को एक एक बच्चे को अलग अलग करके खाना देगी। अगर कोई बच्चा नीचे गिराएगा उसको वो उठाने नहीं देगी, हंसाएगा, खुद उसको उठा के डस्टबिन में फेंकती है। सबसे पहले मेरा कार्य आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण आहार देना और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको आंगनबाड़ी में जो गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। उनको हम आंगनबाड़ी में पूरक पोषाहार देते हैं। जो खाने पीने में हमारे घर में जो कमी रहती है उसकी पूर्ति के लिए हमारे विभाग में बच्चों और महिलाओं को पूरक पोषाहार दिया जाता है। जो कमी खाने में रह जाती है मतलब उसको मतलब पूर्ति के लिए भरपूर भोजन तो नहीं दिया जाता, मतलब कि कमी जो भोजन में रह जाती है उसकी पूर्ति के लिए उसको हम पूरक पोषाहार कहते हैं। और इसके अलावा हम मतलब कि 11 से 14 वर्ष की और 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को भी आंगनवाड़ी में पर्सनल हाइजीन के बारे में भी बताते हैं। और जो लड़कियां बीपीएल में रहती हैं उनको भी हम आंगनवाड़ी में पोषाहार देते हैं। और हर मतलब कि माह के सेकंड सैटरडे को हम लड़कियों को पर्सनल हाइजीन के बारे में बोलते हैं, महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताते हैं। और गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे महिला के 1000 दिन, सबसे पहले हम जिस दिन हमारे पास महिला प्रेग्नेंट होती है हम तब से उसका ध्यान 1000 दिन तक रखते हैं, जब तक उसका बच्चा 2 वर्ष का नहीं रहता, ताकि हमारा बच्चा कुशाग्र बुद्धि का हो और उसके रहन सहन, खाना पीना, मतलब कि हर उसके बारे में हम माँ को अवगत करवाते हैं कि बच्चों को किस तरह से पालन पोषण करना है, कैसे उसको आपकी देखभाल करनी है, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ और कुशाग्र बुद्धि का पैदा हो। यदि हम बच्चे को साफ़ सफाई में रखेंगे, जितना ज़्यादा हम बच्चे साफ़ सफाई करेंगे हमारा बच्चा उतना अच्छा रहेगा। और गर्भवती महिला भी अपना अगर अच्छा खाना खाएगी, अच्छा सब कुछ अपनी देखभाल करेगी तो कुपोषण, सबसे पहले तो हमारा कुपोषण पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे सब जैसे कि आज के दौर में हम लोग हमारी जो आंगनबाड़ी का मुख्य वो है कुपोषण पे हम सबसे ज़्यादा पहले फोकस करते हैं। हम बच्चों को पहले हम हाइट पे फोकस करते हैं कि बच्चे की हाइट हो। अगर बच्चे की हाइट ठीक हो तो उसका वज़न तो फिर भी बढ़ सकता है। यदि हम पहले वज़न पे ही फोकस करेंगे तो हाइट फिर बच्चा नाटापन में रह जाएगा। और हम सबसे पहले अपने आंगनवाड़ी में जो भी मतलब कि जो हमारे बेनिफिशरी होते हैं हम उनको यही बताते हैं, बच्चों का जो मतलब कि खान पान वो अच्छा और साफ़ सुथरा होना चाहिए। और हम आंगनवाड़ी में हर 15 तारीख को बच्चों का वज़न करते हैं और हमारा एक ग्रोथ चार्ट होता है, हम उसमें बच्चे का वज़न भरते हैं। उससे हमें पता चलता है कि बच्चा कौन से जोन में है। यदि बच्चा ग्रीन जोन में है तो बच्चा सेफ है, यदि बच्चा येलो में है तो बच्चा कुपोषण में मतलब कि थोड़ा कम कुपोषित है, यदि बच्चा ऑरेंज जोन में है तो बच्चा अति कुपोषित है। तो हम अगर हमारे पास ऐसे कोई बच्चा, वैसे तो है नहीं है ना, अगर कोई ऐसा बच्चा हमारे पास आएगा भी हम उनको हॉस्पिटल के लिए मतलब कि यहाँ से प्रमोट करते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे डॉक्टर से मतलब बच्चे को दिखाओ। बट हमारे एरिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कुपोषित हो या अति कुपोषित हो। और सबसे पहले फोकस हमारा यही है कुपोषण को ख़त्म करना। और एनीमिक महिलाओं को, जो महिला एनीमिक है खुद पहले ही, तो वो एक स्वस्थ बच्चे को कभी जन्म नहीं दे सकती। यदि महिला का मतलब कि HB सही है, महिला का वेट भी सही है, महिला अच्छे मतलब कि चुस्त है, तंदुरुस्त है, उसका बच्चा भी अच्छा ही पैदा होगा, स्वस्थ होगा, कुशाग्र बुद्धि का होगा। इसलिए हम एनीमिक महिलाओं के लिए भी हम महीने में मतलब कि आंगनबाड़ी में बुलाते हैं और महिलाओं को समझाते हैं, बताते हैं। और कैंप के द्वारा हम मतलब सभी को ये जानकारी देते हैं
कि आपको कैसा रहना है, कैसा खाना है और मतलब अपना कैसा ध्यान देना है। व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर अगर हम बात करते हैं, खास करके किशोरियों की, तो इससे संबंधित कौन से कार्य आपके रहते हैं? मैम जैसे किशोरियों के लिए हमारे पास सैनिटरी पैड आते हैं, सरकार 10 से 19 साल तक की लड़कियों को सरकार फ्री में देते हैं। ये हम अपनी किशोरियों को देते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। और वे दिन होते हैं मैम, उस दिन क्या करना चाहिए उनको, अपने साफ़ सफाई के बारे में दिन में 2 बार नहा ले, जो पैड होता है वो 4 घंटे में चेंज करे। और जैसे कि किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही तो वो जल्दी भी चेंज कर सकते हैं मैम, इस बारे में उनको बताते हैं। क्योंकि किशोरी कल का हमारा भविष्य है, कल को वो आगे जाके माँ बनेगी, फिर ही वो अच्छे से, जब पहले से वो अपना ध्यान रखेगी, फिर ही हमारा आगे वाला स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ज़रूरी है ये। तो क्या कितनी संख्या रहती है आपके पास किशोरियों की? मैम जैसे मेरे पास है 43 किशोरी है मेरे पास मैम, लेकिन हमारे बाकी आशाज भी हैं। हम PSC चमियाना में 5 आशा है, तो उनके पास अलग अलग है मैम सबकी। क्या आपको लगता है कि जो युवतियां हैं, आज की जो युवतियां हैं, अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंट विजिट होती है उनकी और शर्मा के आती हैं कि नहीं, अपने खुशी से एकदम आके और आपसे जो चाहिए वो ले लेती हैं? मैम पहले तो हिचकिचाती थी, जैसे कि फिर जब हम उनसे मिलने लगे, उनके पास जाने लगे, फिर अब उनको पता है कि ये दीदी है, ये हमारे को देगी। इनको पता है कि अब हमें भी पता है कि ये किशोरियाँ हमारे पास हैं, तो हमारे को भी पता होता है कि इनको देने हैं हमने। मीरा जी, जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी भी माँ और शिशु के बीच में जो संबंध एक इमोशनल भी है और हाइजीनिकल भी है, तो इसके लिए आप उनको कैसे गाइड करते हैं? मैम हमारा तभी शुरू हो जाता है जैसे ही वो हमारे पास शादी करने के बाद युवतियाँ आती है, मैरिड लाइफ में आते हैं, हम उनको पहले से बता के रखते हैं कि वो कैसे करना है, उन्होंने साफ़ सफाई कैसे रखनी है। और मतलब हमारा होता है 12 वीक्स के अंदर उनको एंटीनेट को टीके लग जाने चाहिए। फिर उनको हम बताते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में आए तो वो भी जो तो फर्स्ट बार मदर बन रही होती है, तो उनको हम अपने स्वास्थ्य विभाग की वो बताते हैं कि क्या क्या सुविधाएं उनको मिलती है हमारे से। उनको टीके के लिए अपनी PSC में भेजते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पे टेस्ट भी होते हैं, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, दवाइयाँ, सब कुछ उनको हम यहाँ से दिलवाते हैं। और उनको हर 9 तारीख को उनका यहाँ पे चेकअप भी होता है। और आंगनबाड़ी में भी आते हैं, आंगनबाड़ी से भी उनको एंटर करवाते हैं, आंगनबाड़ी में उनसे वहाँ से राशन दिलवाते हैं। और फिर उनको बताते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने उनके माइंड को इतना विकसित करते हैं कि वो जब तक उनकी डिलीवरी होगी कि वो बिल्कुल मानसिक तौर से ठीक रहे, क्योंकि जब वो खुद ठीक रहेगी तब एक वो स्वस्थ अच्छे बच्चे को पैदा करेगी। एक काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं, परामर्शदाता के तौर पे भी आप लोग काम करते हैं? हाँ जी मैम, उनको बताते हैं इस बारे में। ये हमारी पंचायत का सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, यूनिट है। और पीछे जो हमारे लगा रखी है, हमने प्लास्टिक बेलिंग मशीन लगा रखी है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको सेग्रीगेट करते हैं प्लास्टिक को इससे, और प्लास्टिक को हम इसमें डालते हैं मशीन में। और इवन कि 1 पिकअप के आसपास जो प्लास्टिक पड़ता है इसमें, उसके बाद उसको बिल्कुल छोटा बना के ये प्लास्टिक को छोटा कर देती है, बिल्कुल स्क्रैच कर देती है। और उसके बाद हम प्लास्टिक को जो कबाड़ी को बेच देते हैं। और जो हमारा जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको अभी घड़ियाल भेज रहे हैं। उससे पहले हम लोग जो यहाँ पर जो हमारा जो प्लांट था, इसमें हम इसको उसकी खाद बनाते थे। आजकल लोग थोड़ा उसमें कम कर रखा है इसको भी।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंचायत में कॉमन सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, जो पंचायत में 2 बने हुए हैं हमारे पास, और जिनकी जो लागत है 3-3 लाख रुपए है। तो एक जो काफ़ी पुराना है हमारे पास, ये इसको हमने इसको रेनोवेट भी किया है। तो और उसके साथ एक बना SBM के थ्रू बना है, पंचायत में पंचवटी पार्क के पास बना हुआ है, और जिसका यूज़ हो रहे हैं इसके। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बाज़ार का क्षेत्र है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था यहाँ पर। तो पंचायत के द्वारा जब से यहाँ पर बनाया गया तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिली है, और इसकी नियमित सफाई भी होती रहती है, और लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही है इस चीज़ से। मैं विजय पाल, वार्ड नंबर 9 टिपरा से। हमारी पंचायत सफाई के मामले में काफ़ी जागरूक है। यहाँ देख लीजिए, पहले बाज़ार में शौचालय नहीं हुआ करते थे, इसकी बहुत सुविधा हुई है बाज़ार के सभी को, और गांव में भी है। सभी घरों पे डस्टबिन लग रहे हैं, जैसा कि आपने देखे भी है। और पूरे गांव में जो है आशा वर्कर वगैरह हेल्थ का भी बहुत अच्छा चल रहा है। और PHC की भी हमारे 2 ब्रांचें बन चुकी है, एक बटौफर में है, गांव में भी है, शहरी में भी है, गांव में भी है। और सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है उस सारी जगह पे। मेरा नाम संगीता भारती, वार्ड नंबर 5 छकड़ाइल से, और ग्राम पंचायत चमियाना से मैं वार्ड सदस्य हूँ। तो मेरे जो वार्ड में है, मेरे वार्ड में 100 घर है, जिसमें से कि नालियाँ बिछी है, जो गंदे पानी की नालियाँ होती हैं उसके लिए हमने नालियाँ बिछाई गई है, और आगे टैंक में उसको हमने क्लोज़ कर दिया है। और जो हमारे ग्राम पंचायत चमियाना से कूड़े जो सफाई कर्मचारी आते हैं, वो हमारे हफ्ते में 2 बार कूड़ा ले जाते हैं, और क्या नाम, हम जो भी सूखा और गीला कूड़ा होता है वो अलग अलग करके उनको देते हैं। जो हमारा शहरी है, ये शहरी वार्ड, इसमें हमारे सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम है। टॉयलेट, जो भी हमारा टॉयलेट है उसकी कोई भी आगे कनेक्टिविटी नहीं है, सबने सेफ्टी नहीं बनाया, जो कि आगे ओवर लीक हो जाते हैं वो। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सीवरेज आए। आज हमने देखा कि ODF फ्री ग्राम पंचायत चमियाना में न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कूड़ा कचरा प्रबंधन, इन सब को लेकर जनता को जागरूक किया गया है, और इन्हें सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। साथ ही जनमानस का सहयोग भी बढ़ा है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।